आदर्श कह रहा है, चाहे आईना रूपी आदर्श हो, चाहे परमात्मा रूपी आदर्श हो, वे स्पष्ट आपको कह रहे हैं, आ दर्श कर ले भाई, मेरा भी, मेरे भीतर भी और अपने आप का भी। यही तो वास्तव में परमात्मा रूपी आदर्श है। दर्पण भी तो यही समझा रहा है। दर्प, अगला शब्द न, जिसमें कोई दर्प नहीं है, घमंड नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, विषय नहीं है, कषाय नहीं है, न राग है, न द्वेष है। ऐसे हमारे परमात्मा ही सच्चे दर्पण हैं, जो तुम्हारी असलियत तुम्हें दिखाने के लिए निमित्त बन सकते हैं। पर हम देखना चाहे तब, हम ना आज परमात्मा को देखना चाहते हैं, न परमात्मा में देखना चाहते हैं, ना अपने आप को देखना चाहते हैं, ना अपने आप में देखना चाहते हैं। कैसे बनेगा जीवन नेक, कैसे बनेगा जीवन आदर्श? इन आदर्श प्रभु, आदर्श परमात्मा को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम मात्र इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बावजूद भी मनुष्य पर्याय को ढो रहे हैं, काट रहे हैं। जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं है। दो श्लोकों के माध्यम से यही बात कह रहे हैं, ये हमारे लिए आदर्श है, ये हमारे लिए दर्पण है। कांच का दर्पण का टुकड़ा तो पॉलिश करते 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 हुए चमक गया है, पर जिन्होंने पॉलिश के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से अपने आप को नहीं, अपने स्वयं के ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी तीन तीन रत्नों से ऐसा अपने आप को चमका लिया है कि चराचर को, एक नहीं दो नहीं, ऐसे अगर अनंत अनंत लोकाकाश और ऐसे आलोकाकाश भी होते तो भी संजीव भाई उनके ज्ञान में वो सब कुछ झलकते, पर एक ही लोकाकाश है और अनंत फैला हुआ वह आलोकाकाश है। द्रव्य एक होने के कारण से ये सब व्यवस्थाएं कही है, पर वह अनंत को ही जानते हैं, अनंत को जानते हैं, चराचर को जानते हैं, इसलिए तो उन्हें सर्वज्ञ कहा है। एक एक विशेषण यहाँ श्लोकों के माध्यम से कहने वाले हैं, और उनका ही उपदेश हित का उपदेश है। अन्य किसी का उपदेश हित का है ही नहीं है। अरिहंत प्रभु का उपदेश हित है, उनके हित के उपदेश से दिया गया गुरु का उपदेश कथनचित हितकारी हो सकता है, पर किसी स्वार्थी, किसी रागी द्वेषी जीव से प्राप्त हुआ उपदेश हित उपदेश नहीं है, इष्ट उपदेश नहीं है। पढ़े श्लोक को पढ़ते हैं, नहीं तो समय हाथ से छूट जाएगा, हाथ से छूट जाएगा। 2 श्लोक 7 नंबर और 8 नंबर के श्लोकों के माध्यम से सच्चे देव का स्वरूप यहाँ समझाया जा रहा है। पढ़ते हैं, मैं एक एक पद पढ़ता हूँ, आप उसके बाद एक एक पद और फिर मिलके श्लोक पढ़ते। अष्टादशोक्तैर्दोषैर्विहीनः मोक्षोपदेष्टा हितवीतरागः सर्वज्ञ संभ्रांत विशुद्ध देही देवो जिनेन्द्रा परिभूस्ति रत्ना विगत घाति चतुष्टय सज्वरो बहु विशीर्ण पुराण कल्मषः हित विधान कर सततम चयो विगत राग मलासतु देव भा। साथ में दोनों पढ़ते हैं ना, मैं पढ़ूंगा फिर उसके बाद आप पढ़ना। अष्टादशोक्त दोषैर्विहीनः मोक्षोपदेष्टा हित वितरागा सर्वज्ञ संभ्रांत विशुद्ध देही देवो जिनेन्द्रा परिभूस्ति रत्ना विगत घाति चतुष्टय सच्चरो बहु विशीर्णा पुराण कल्मषः हित विधान करा सततम चयो विगत रागमल सतु देव भाग। पढ़ो। अष्टादश दोषे अष्टादशोक्तैर्दोषैर्विहीनः, जो 18 दोषों से रहित हो चुके हैं। ये तो परिभाषा बचपन से ही पढ़ी होगी। भूख प्यास आदि 18 दोषों से रहित होने के कारण उन्हें वीतरागी कहा। जो
भूख प्यास पसीना आदि जो दोष सामान्य हम आप जैसे जीवों में देखने में आते हैं, उससे पूर्ण रूप से वे विहीन हो चुके हैं। क्यों दर्पण कहा, क्यों आदर्श कहा? क्योंकि जैसे जैसे दर्पण के आदर्श के सामने, आईने के सामने आग भी लगी हो तो भी दर्पण जलता नहीं है, पर उसमें आग दिखती है। पानी भी पड़ा हो, बर्फ भी रखा हो तो भी दर्पण में, आईने में दिखता तो है, पर दर्पण ठंडा, दर्पण गरम नहीं होता। ऐसे ही प्रभु के ज्ञान में चराचर सभी रागी द्वेषी, उनके सभी पर्याय सहज प्रकट तो होते हैं, पर फिर भी उनमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं है, कोई दोष उनमें शेष बचे ही नहीं है। इसलिए वे वीत रागी है। सच्चे देव का स्वरूप समझा रहे हैं, क्योंकि जीवन की शुरुआत मंगल से करनी होगी और हमारे लिए ये ही मंगल है। पहले नमोकार का महात्मा बताया, पंच परमेष्ठी के बारे में बताया, फिर चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण कल तक हमने समझा। अब सच्चे देव, फिर आगे सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप समझाते हुए कह रहे हैं कि इनको समझाने बिना तुम्हारा जीवन नेक हो नहीं सकता, इनको समझे बिना आपका जीवन नेक हो ही नहीं सकता। इसलिए मंगल स्वरूप ये जितने पंच परमेष्ठी, देवशास्त्र, गुरु आदि आदि है, उनको स्मरण करो, उनके स्वरूप को जानो, उनको आदर्श मानो और उनके जैसा बनने का प्रयास करो। मोक्षोपदेष्टा हित वीतरागा, मोक्ष के उपदेष्टा, मोक्ष रूपी हित को बनाने वाले वे हितोपदेशी है, और अष्टादश दोषों से रहित होने से वीतरागा। शब्द दिख रहे ना, नहीं दिखाई दे रहे? आज तो बड़े बड़े लिखे हैं। वीतराग क्यों? क्योंकि 18 दोषों से रहित होने से वे वीतरागी है, और मोक्ष का, हित का, कल्याण का उपदेश देने से वे हितोपदेशी है। सर्वज्ञ संभ्रांत विशुद्ध देही। जितने 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 ये संभ्रांत जीव है ना, भ्रांति में जीने वाले जीव है ना, उन सभीयों की भ्रांति दूर करते हुए, जो चराचर को एक साथ जो जैसा है उसको द्रव्य गुण पर्याय को युगपत जानने वाले, ये सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ ही होता है सभी को जानने वाले। कोई ऐसा द्रव्य, कोई ऐसी पर्याय, कोई ऐसा गुण नहीं है जो सर्वज्ञ के ज्ञान में नहीं झलका हो। सब कुछ झलक चुका। देवो जिनेन्द्रा परिभूस्ति रत्ना। ऐसे ऐसे जो जिनेन्द्र देव है ना, संपूर्ण रत्नों से, कौन से रत्न? हीरा पन्ना नहीं, ये रत्न नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप में तीन रत्नों से जो युक्त है, ऐसे रत्नत्रय के धारी वे आदर्श, वे अरिहंत हमारे लिए सच्चे देव है। विगत घाती चतुष्टय सज्वरो, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, कर्मों को नष्ट करते हुए बहुविशीर्ण पुराण कल्मषहा, 3 रत्नों के माध्यम से उन्होंने नष्ट कर दिया है। किसको? 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्म जो अनुजीवी गुणों का नाश करते हैं, वे 4 घातिया कर्म कहलाते हैं। और ऐसे 4 घातिया कर्मों का नाश करके, नष्ट करके जो अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, बहुविशीर्ण पुराण कल्मषहा, ऐसे जो हित विधान कर सततम, जिन्होंने ऐसे विशाल अरिहंत पद को प्राप्त किया। कैसा? हित विधान कर सततम चयो, सतत दूसरे के हित का ही उपदेश देते हैं। संसारी जीव तो कभी कभी एकाध बार सही अहित का उपदेश दे दे, पर अरिहंत प्रभु कभी कभी अहित का उपदेश देते ही नहीं है। अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हुए हमेशा ही हित का, कल्याण का, सबके लिए श्रेष्ठतम मार्ग का उपदेश देते हुए वह विगत रागमला सतु देव भाग, जो
राग से विगत हो चुके हैं, यानी वीतरागी हो चुके हैं, ऐसे सच्चे देव कहे जाते हैं, वही सच्चे देव कहे जाते हैं। बाकी कोई देव देव नहीं है। भले ही आज भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति मिथ्यात्व की ओर दौड़ रहा है, भाग रहा है, उनके रूप उनके दिखावे पर रिझ रहा है, आकर्षित हो रहा है, पर ध्यान रखना सच्चे देव को छोड़कर अगर कहीं अन्यत्र आपकी दृष्टि, आपका आकर्षण, आपका विचार भी जा रहा है, तो ये पक्का है आप मिथ्यात्व में ही पहुंचने वाले हो। आप नियम से मिथ्यात्व में ही पहुंचने वाले हो। न राग से, न भय से, न लोभ से, किसी प्रकार से उनके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। तभी तभी कभी हम सच्चे देव को स्वीकार करते हुए, अपने श्रद्धान की सुरक्षा करते हुए सम्यक दृष्टि बनकर रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं बन सकते, अन्यथा नहीं बन सकते। स तु देव भाग, यही सच्चे देव कहे जाते हैं। कौन? तीन विशेषण ध्यान रखना, सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतराग। ये तीन विशेषणों से युक्त ही वह परम पिता परमात्मा अरिहंत देव हमारे लिए आदर्श है। आदर्श है, इसलिए नीतिकार यहाँ आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि अगर आदर्श जीवन चाहते हो, अपने जीवन को नेक बनाना चाहते हो, तो जो अपने जीवन को नेक बना चुके हैं, जो पूरे संसार के लिए एक आदर्श आइडियल के भांति है, उनके समीप पहुँचो, उनके समीप पहुँचो। क्योंकि जिनके पास जो होता है, उनसे अगर कुछ लेना है तो उनके पास जाना भी पड़ेगा। बिना उसके पास गए कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, उस वकील और डॉक्टर को अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी प्रैक्टिस करने के लिए, सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए दूसरे डॉक्टर के अंडर या दूसरे वकील के हाथ के नीचे कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष रहते हुए सीखना पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। और दुनिया की छोड़ दो माताओं, सही सही बताना, आप लोग भोजन बनाते हो क्या? आप भोजन बनाते हो क्या? अच्छा कि कच्चा? अच्छा है, अच्छा 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 बनाते कि कच्चा? भगवान ही मालिक। भोजन की बात नहीं है माँ, पर पुनः मैं पूछना चाहता हूँ, पहले दिन आप भोजन बनाना, रोटी बनाना सीख गए थे? नहीं, कई दिन माँ के साथ देखना पड़ा, कुछ दिन खड़े रहना पड़ा, कुछ बार हाथ से बनाना पड़ा, कई बार रोटी बिगड़ी भी, कई बार भोजन बिगड़ा भी। आपने भी तो गाड़ी चलाना सीखी होगी, पहली बार नहीं सीखा, कई बार गिरे, कई बार ठोका, कई बार एक्सीडेंट हुआ, तब जाके गाड़ी चलाना सीख पाए। कब? जब जो अच्छा बनाना जानता है, अच्छा चलाना जानता है, उसके बगल में बैठकर सीखा, बगल में बैठकर देखा, तब जाकर हम उसके जैसे एक्सपर्ट बन पा रहे हैं। ऐसे ही हम भी तभी गुरु और प्रभु जैसे एक्सपर्ट अपने जीवन को बना सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं, नेक बना सकते हैं, जब कभी उनके समीप बैठने का हम पुरुषार्थ करें, जब कभी उनके पास बैठकर हम उनके जैसे बनने की भावना भाए, उनसे सीखें, उनसे जाने कि भगवान भगवान कैसे बना जाता है, गुरु गुरु जी कैसे बनाया जाता है। ये समझे बिना, ये सीखे बिना कभी कभी हम अपने आप को, अपने जीवन को बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। समय हो गया है स्थान बदलने का। हाँ, बदलो ना बदलो, पर प्रतिदिन स्थान तो बदलना ही पड़ता है। सुबह आते हैं, सुन लिया, वाह वाह कर ली, पुनः पहुंच गए, पुनः दूसरे दिन आया, पुनः वही, पुनः शाम, पुनः रात, निकल गए। देखते देखते दिन, महीने, साल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए सोच समझ कर विचार करो, अपने जीवन को आदर्श बनाना है, अपने जीवन को नेक बनाना है, तो कभी उन आदर्श महापुरुषों के, आदर्श अरिहंत प्रभु के चरणों में पहुंचने की आवश्यकता है। जितनी जितनी समीपता उनसे प्राप्त करेंगे, मात्र आंखों की, शरीर की नहीं, अंदर के भावों से, समर्पण से, श्रद्धा से, उतना बदलाव मेरे जीवन में अवश्य होगा। पर क्या करें, क्या करें, इतना समय आज हमारे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है।
यही अरिहंत प्रभु हमारे लिए आदर्श के भांति है, आदर्श के भांति है। इसलिए परमात्मा रूपी आदर्श में देख लो, परमात्मा रूपी आदर्श में देख लो, परमात्मा रूपी आदर्श में देख लो। तेरे पिता भी तेरे पिता भी तेरे पिता भी तेरे पिता भी तो तेरे ही जैसे है। वैसी ही आँख है, वैसी ही नाक है, वैसी ही कान है, वैसे ही हाथ है, वैसे ही पैर है, सब कुछ तो तेरी जैसा है, कुछ अलग है? देखो ना प्रतिमाओं को, जो प्रतिमा आपको इष्ट लगती है, अरविंद जी आपके आदिनाथ भगवान को ही देख लेना ऋषि नगर के, आपसे कुछ अलग है। आपने विराजमान की बाहुबली भगवान को देख लेना, वो भी आप जैसे बाहुबली है। क्या अंतर है? अंतर मात्र इतना है, वे वीतरागी हो चुके हैं और हम, कह दूं राजेश जी, हम वित्तरागी है, वो वीतरागी है और हम वित्तरागी है। हमारा वित्त छूट ही नहीं रहा है, कहाँ से वीतरागी बनेंगे? कैसे वीतरागी बनेंगे? वे वीतरागी है, हम अभी वैरागी भी नहीं बन पा रहे हैं। वीतरागी कब बनेंगे? कब वीतरागी बनेंगे? वीतरागी बनने के लिए पहले वैरागी बनो, पहले वीतरागी से दूर होने का प्रयास करो, तो जीवन हमारा बदल सकता है। जाओ, समय हो गया, समय हो गया है, पता नहीं चलता समय कैसे हाथ से छूट जाएगा। रेत फिर भी संजीव भाई कुछ मिनट ऐसे करके पकड़ सकते हो, पर समय तो ऐसा चल रहा है, वो रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। जो मिला है, जितना मिला है, जितना मिलने की संभावना है, पूरे का सदुपयोग करने का प्रयास करो। पुनः ये सौभाग्य मिले संभव नहीं है, पुनः सौभाग्य मिले संभव नहीं है। जो मिलने वाला है, विश्वास मानना। लखनऊ के इतिहास में ऐसा न भूतो न भविष्यति, चाहे शिविर हो, चाहे संगोष्ठी हो, चाहे विधान हो, पर अगर हम तन से और मन से जुड़ने का पुरुषार्थ करें, समय देने का प्रयास करें, तो निश्चित ही हमें कुछ अद्भुत मिल सकता है। पर प्रयास करें तो, नहीं तो फिर जो है सो है। समय आएगा, पानी आता है और नालियों में बहकर चला जाता है। ऐसे ही जिनवाणी बरस जाएगी, हम आधा एक घंटा सुन ले और एक कान से निकाल दे तो क्या मतलब है? इसलिए सोचे, समझे, विचार करे समय पर। और भी बहुत सारी समय की बातों को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।